टैटू वाले कोहली आखिर मंदिर मंदिर कैसे जाने लगे? किस इंसान के कहने पर बदल गया कोहली का दिमाग? नास्तिक कोहली आस्तिक कैसे बन गए? क्या है पिछले 6 महीनों का वो राज जिसने बदल दी कोहली की तकदीर? कोहली के पास एक ऐसा इंसान आया जिसने कोहली को एक पाठ पढ़ाया, जिसके बाद अब कोहली ने मैदान पर तूफान मचाया। कोहली के वो 3 काम जिसके बाद कोहली मैदान पर मचाने लगे कोहराम। अब क्यों मन में बसे रहते हैं केवल राम? याद करिए, कुछ महीनों पहले कोहली एकदम स्टाइलिश नजर आते थे। शरीर पर टैटू के साथ कोहली का अंदाज एकदम अलग नजर आता था। उस वक्त एक बार एक पत्रकार ने कोहली से उनकी पूजा पाठ के बारे में पूछा था। तब कोहली ने उस पत्रकार को जवाब देते हुए अपने टैटू देखे और कहा, क्या मैं आपको पूजा पाठ करने वाला इंसान लगता हूं? लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि नास्तिक कोहली आस्तिक बन गए? वो मंदिर मंदिर जाकर पूजा पाठ करने लगे। वो भगवान की शरण में जाकर अपने गुनाहों का पश्चाताप करने लगे। कोहली के साथ पिछले 6 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ गया? और कौन है वो इंसान जिसने कोहली को बदल कर रख दिया, जिसकी एक सलाह के बाद कोहली भगवान की शरण में पहुंच गए? चलिए आज आपको कोहली के जीवन में इस बदलाव की पूरी कहानी बताएंगे जो आपने नहीं सुनी होगी। कोहली के इस रहस्य को समझने के लिए आपको 6 महीने पहले चलना पड़ेगा, जब कोहली अपनी फॉर्म से जूझ रहे थे। ये वो वक्त था जब कोहली के ऊपर मानसिक तौर पर प्रेशर था। वो परेशान थे, बल्ले से रन निकल नहीं रहे थे। उस मुश्किल वक्त में कोहली ने ऐसे 3 काम किए जिसके बाद उनकी खोई हुई ताकत दोबारा से वापस आ गई। चलिए पहले आपको कोहली के उन 4 काम की कहानी बताएंगे, उसके बाद में फिर उस इंसान के बारे में बताएंगे जिसने कोहली के जीवन को बदल कर रख दिया। पिछले साल सितंबर में एशिया कप से विराट कोहली की फॉर्म का वापसी का दौर शुरू हुआ। तब से उनका बैटिंग का पुराना अंदाज वापस लौटने लगा। विराट मैदान पर खुद काफी बदले बदले नजर आने लगे। पहले विराट का मतलब अग्रेशन और बेचैनी होता था, लेकिन अब वो स्थिर और भरोसेमंद दिखने लगे हैं। इस वापसी के लिए क्रिकेट के मैदान पर जमकर पसीना बहाने के अलावा उन्होंने पिछले 6 महीने में धार्मिक काम भी किए। उत्तराखंड में नीम करोली बाबा से लेकर उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर तक अपने परिवार के साथ दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। कोहली का ये सफर शुरू होता है 17 नवंबर 2023 कैची धाम नैनीताल से। विराट कोहली पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ T20 विश्व कप के बाद नवंबर 2022 में उत्तराखंड के कुमाऊं स्थित कैची धाम पहुंचे। यहां उन्होंने बाबा नीम करोली महाराज के मंदिर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ठीक 23 दिन बाद विराट ने बांग्लादेश के खिलाफ वनडे में शतक ठोक दिया। इस शतक के साथ ही विराट ने वनडे में शतकों के सूखे को खत्म किया। विराट के उस शतक वाले मैच को टीम इंडिया धमाकेदार अंदाज से जीती और सीरीज भी अपने नाम की। 4 जनवरी 2023 नीम करोली बाबा समाधि वृंदावन। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से पहले नए साल में विराट कोहली भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन गए थे। वहां उन्होंने अनुष्का के साथ बाबा नीम करोली की समाधि के दर्शन किए। यहां उन्होंने संतों से मुलाकात की। इसके साथ ही दोनों ने बांके बिहारी सहित वहां के प्रमुख मंदिरों के दर्शन किए। इस धार्मिक यात्रा के ठीक 6 दिन बाद 10 जनवरी को विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में शतक ठोक दिया। विराट के शतक की बदौलत टीम इंडिया ने न केवल मैच जीता बल्कि पूरी सीरीज में श्रीलंका का सफाया कर दिया। 4 मार्च 2023 महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच के बाद विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इंदौर से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। दोनों ने सुबह 4 बजे भस्म आरती की और भगवान का आशीर्वाद लिया। विराट अनुष्का मंदिर में करीब 1.5 घंटे तक नंदी हॉल में बैठे रहे। इसका असर ऐसा हुआ कि मंदिर दर्शन करने के ठीक 8 दिन बाद विराट का बल्ला फिर से गरजा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ निर्णायक टेस्ट मैच में न केवल शतक लगाया बल्कि अपने नाम कई कीर्तिमान भी खड़े कर दिए और टीम इंडिया को मैच जिताकर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा दिया। अगर विराट के तीनों बार के मंदिर दर्शन पर गौर किया जाए तो 2 बात कॉमन नजर आती हैं। पहली, मंदिर दर्शन करते ही विराट के बल्ले से न केवल शतक निकल रहा है बल्कि उनके शतक से टीम इंडिया भी मैच जीत रही है। कोहली के जीवन में आए इस बदलाव के पीछे उस इंसान की बात करें तो उसका नाम है अनुष्का शर्मा। विराट कई बार बोल चुके हैं कि उनके बुरे वक्त में उनकी पत्नी हमेशा उनके साथ खड़ी रही। अनुष्का ही विराट की वो मददगार थी जो साई की तरह उनके साथ रही, बुरे वक्त में उनका हौसला बढ़ाती रही और आज विराट दोबारा से उसी अवतार में नजर आ रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। आपका विराट के पिछले 6 महीनों को लेकर क्या कहना है और क्या वास्तव में आपको लगता है कि मंदिर दर्शन करने से विराट की तकदीर बदल गई? कमेंट करके जरूर बताएं।